हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक कथन को। बिल्कुल लास्ट तक जरूर बने रहें कि यश हमारा हो और मरु भी हमारी हो। यश हमारा हो और मरु भी हमारी हो, क्योंकि ये शरीर पर तो अधिकार किसका है दोस्तों? तो शरीर पर जो अधिकार है वो मरु का है। तो चलिए, ये कथन किसने कहा है आगे जाके हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला कथन कि मैं एक कवि हूं। और ये देखिए, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक जरूर बने रहें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ पत्थर की चक्की चलाती है, धन कमाने वाले नाना कामों वाले हम एक साथ रहते हैं। दोस्तों, ये कथन ऋग्वेद के उदाहरण से लिया गया है, जहां पर जन्म के आधार पर नहीं, देखिए जहां पर जो है वो कर्म के आधार पर विभाजन है ना, कि 10वें मंडल की ये बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण विभाजन नहीं किया गया था दोस्तों, यहाँ पर जन्म के आधार पर किया गया था, बल्कि बात करें तो कर्म के आधार पर नहीं। तो ये कथन किसका है? ऋग्वेद का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फरिश्ता ने ये किसके विषय में लिखा है कि भाग्य की गेंद अथवा शतरंज की भांति। फरिश्ता ने लिखा है कि भाग्य की गेंद अथवा शतरंज की भांति वह इधर उधर मारा फिरा, जिसे समुद्र के किनारे कंकड़ खाते है ना, धक्के खाते फिरते हैं। तो ये जो कथन है, ये बाबर फरिश्ता ने लिखा था कि भाग्य की गेंद अथवा शतरंज की भांति वह इधर उधर मारा फिरा। ये बात कब की हो रही है दोस्तों? ये बात हो रही है तब की जब बाबर ने क्या किया था, पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और देखिए, कोई भी संघर्ष जो है वो ऐसे ही नहीं जाता, कोई भी संघर्ष है उसका फल कभी ना कभी तो मिलता है। तो बाबर ने, क्योंकि जितनी भी लड़ाइयां लड़ी भारत में, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, और जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उसने सब में विजय प्राप्ति की। और पहले जो था वो धक्के खाता, तो मतलब ये है कि पहले जो है वो उसकी लाइफ कुछ और रही है, फिर संघर्ष के बाद में पानीपत की विजय के उपरांत में उसे अपने संघर्ष का फल जरूर मिला। नेक्स्ट है, यश के साथ यदि मरु भी है तो मैं संतुष्ट हूं, इसीलिए कि यह यश हमारा हो, क्योंकि शरीर पर तो मौत का अधिकार है। दोस्तों, ये कथन बाबर ने कहा था। देखिए, पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध लड़ा गया था, और खानवा के युद्ध में ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। मुगल जो संस्थापक बाबर है, इसने खानवा के युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण करके कहा था कि देखिए, शरीर पर तो मौत का अधिकार है, लेकिन यश जो है वो हमारे मौत के बाद भी बना रहता है, ये बाबर ने कहा था। और ये बिल्कुल बात सही भी है। नेक्स्ट है कि लगान इतनी कठोरता के साथ वसूला गया। ये कथन लैंडपूल का है, और लैंडपूल ने ये कथन किसके संबंध में कहा है कि लगान इतनी कठोरता के साथ वसूला गया कि किसान भिखारी बन गए, अमीरों ने विद्रोह कर दिया और भूमि बंजर पड़ गई। दोस्तों, लैंडपूल ने ये कथन मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक यही वह व्यक्ति था जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। लेकिन यही वही व्यक्ति था जिसे रक्त पिपासु के नाम से, पागल दीवालिया के नाम की संज्ञा दी गई है। ये पढ़ा लिखा तो था, लेकिन इसकी कुछ योजनाएं या भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया कि ये क्या हो गया, इसने जितनी भी नीतियां अपनाई वो सब क्या हो गई, विफल हो गई। जैसे कि इसने चांदी के ही मूल के तांबे के सिक्के चलवाए, राजधानी परिवर्तित करा दी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर लगाने की असफलता से रुष्ट होकर सुल्तान गरीब हिंदुओं को जंगली जानवरों की भांति चुन चुन कर मारने लगा। उन्हें वनों में सिंहों की भांति घेर लिया गया। बर्नी ने ये कथन किसके संदर्भ में कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही संदर्भ में कहा है, कि क्योंकि इसने क्या लगाया, कर लगाया, दोआब कर लगा दिया था। जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, यहाँ पर कर लगा दिया था, और उसी के समय क्या पड़ गया था, दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया था, और गरीब जितनी भी हिंदू जनता थी वो सब क्या होने लगी, चुन चुन कर उन्हें मारने लगी, है ना। तो क्योंकि कर ज्यादा हो गया, वो दे नहीं पा रहे थे, और ये कथन जो है वो बर्नी ने कहा है। नेक्स्ट है कि दोआब में सुल्तान ने 10 से 30 और 40 तक कर बढ़ा दिया। दोआब क्षेत्र में सुल्तान ने, तो ये फरिश्ता का कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक के ही संदर्भ में कहा गया है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जो है वो कर वृद्धि कर दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करें, जो सुल्तान
की आज्ञा का पालन करता है वह सच्चे रूप में ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। आपको ये कथन दोस्तों लग रहा होगा कि इल्तुतमिश के संदर्भ में है, लेकिन नहीं, ये कथन भी देखिए अपने सिक्कों पर खुद खुदवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि जो सुल्तान की आज्ञा का पालन करता है वह सच्चे रूप में ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। और एक और व्यक्ति था दोस्तों जिसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, वो था बलबन। और बलबन ने भी देखिए अर्ध दैवीय स्वरूप को अपनाया था बलबन ने, लेकिन ये कथन किसका है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में है, जिसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया, क्योंकि इसकी कहते हैं ना कि आप कितना भी पढ़ लिख जाए लेकिन यदि आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो दोस्तों वह योजना भी क्या हो जाती है? विफल। तो ये साक्षात उदाहरण है। इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जो पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा जो भी योजनाएं अपनाई गई हैं, जो कि सफल योजनाएं हैं, आज हम उनका क्रियान्वयन करें, और जितनी भी योजनाएं उनके द्वारा विफल रही हैं आज हम उनको सीख कर आगे बढ़े। नेक्स्ट है, हम अपनी आधी सल्तनत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक मैं विद्रोहियों का खून ना बहा लूं तब तक दिल्ली लौटने का नाम नहीं लूंगा। ये कथन किसके संदर्भ में कहा है लैंपुल ने? कि आधी सल्तनत के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक कि दोस्तों ये गयासुद्दीन बलबन का है, ये गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था इसका? बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था, बहाउद्दीन गयासुद्दीन बलबन। और इसने ही लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला पहला शासक था बलबन, जिसमें जो शत्रु पक्ष होता था उसे पराजित करके वहां की स्त्री और बच्चों को अपने साम्राज्य में लेकर आता था। वो था दोस्तों गयासुद्दीन बलबन की लोह एवं रक्त की नीति। नेक्स्ट बर्नी ने लिखा है कि उसने राज्याभिषेक के समय तक ना तो एक बूंद मदिरा का पान किया और ना ही किसी रूपवती स्त्री का दर्शन किया। ये कथन था बर्नी ने लिखा था कैकूबाद के संदर्भ में। दोस्तों ये वही कैकूबाद है जिसने जो गयासुद्दीन बलबन के बाद में शासक बना था। कैकूबाद कैखुसरो शाह का पुत्र था, गुलाम वंश का सम्राट था। और बर्नी ने क्या लिखा है? बर्नी ने लिखा है कि जब तक वो सिंहासन पर नहीं बैठ गया, उसका राज्याभिषेक नहीं हो गया, ना तो उसने एक बूंद मदिरा का पान किया और ना ही किसी रूपवती स्त्री का दर्शन किया। त्याग है ना। नेक्स्ट, ये किसने कहा है? कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं, जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। ये कहा था गयासुद्दीन बलबन का कथन था। गयासुद्दीन बलबन जिसने कहा था। ये ऐसा क्यों कहा? दोस्तों ये खुद एक निम्न कुल का व्यक्ति था। ये जब सिंहासन पर बैठा तो ये देखिए ये क्या था? एक खुद निम्न कुल का व्यक्ति था। और जब ये सिंहासन पर बैठा तो इसने ईरान के अफरासियाब वंश से खुद को संबंधित करा लिया। और फिर उसके बाद में खुद को उच्च दिखाने के साथ कि अब मैं क्या हूँ? उच्च कुल का हो गया हूँ, निम्न कुल का नहीं रहा। तब इसने कथन कहा कि मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। गयासुद्दीन बलबन जिसने फारसी देखिए, जिसने ईरानी परंपरा को अपनाया था और पैबोस, सिजदा और पैबोस को भी अपनाया था। नेक्स्ट कथन है कि मैं उन बंधे हुए मनुष्यों की हत्या नहीं कर सकता जो मेरे सामने लाए जाते हैं। हाँ, युद्ध में अवश्य रक्तपात कर सकता हूँ। किसी का वध करते समय मुझे यह चिंता होती है कि किस प्रकार उसे बाल्यावस्था में दूध पिलाकर पाला गया और 20 वर्षों में युवा हुआ तो किस दल से उसका वध करवा दिया जाए। इस कथन को कहा है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कहा है? ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन है कि मैं किसी बंधे हुए व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता जो मेरे सामने लाया गया है। यदि वो रणभूमि में है तो मैं उसका रक्तपात कर सकता हूँ, वध कर सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए खुद जो बाल्यावस्था में है काफी संघर्षों के साथ पला था और इसी कारण जो है अलाउद्दीन का ये क्या है? कथन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं जो भी करता हूँ वह निर्दयी लोगों की निर्दयता रोकने के लिए और कानून के सामने सबको बराबर बनाने के लिए करता हूँ। किसी भी राज्य का सम्मान उसकी प्रजा के सुख और समृद्धि में निहित होती है। ये कथन था बलबन का कि मैं जो भी करता हूँ
वो निर्दयी लोगों की निर्दयता को रोकने के लिए करता हूँ। जैसे कथन है ना कि लोहा ही लोहे को काटता है, तो देखिए कभी कभी बुरे इंसान को रोकने के लिए भी कुछ बुरा बनना पड़ता है, तो ये कथन जो है वो बलबन का है। नेक्स्ट कथन है हमारा कि उसने अपने राज्य के अंदर अशिष्टता अनाचार को रोकने के लिए सचेत रहना चाहिए और उसके लिए दंड अथवा जुर्माने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह अपने पुत्र को किसने कहा था? तो गयासुद्दीन बलबन ने ही अपने पुत्र से कहा था कि अनिष्टता और अनाचार को रोकना है तो सचेत रहना, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता भी है, कोई अशिष्टता या कोई अभद्र व्यवहार करता है, तो दंड एवं जुर्माने की व्यवस्था करना, ये गयासुद्दीन बलबन ने कहा था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट कथन है, ये बड़ा ही अच्छा है कि ओ दरवेशों, क्या तुम में से कोई भी इस मौला से मेरा प्रतिशोध नहीं ले सकता? ये कथन कहा है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी थे, साथ ही साथ ससुर भी थे। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक था और ये एक वृद्ध मुसलमान था। जब ये गद्दी पर बैठे तब इनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी और इनकी ही हत्या, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी गई थी। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मैं मुसलमानों के सिर के प्रत्येक बाल को रणथंबोर जैसे सैकड़ों किलो से भी मूल्यवान समझता हूँ। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक कथन है ये कि मैं मुसलमानों के सिर के प्रत्येक बाल को रणथंबोर के सैकड़ों किलो से भी मूल्यवान समझता हूँ। ये जलालुद्दीन खिलजी का ही क्या है? कथन है दोस्तों। और ये कथन कब कहा गया था? ये कथन जो है ये तब कहा गया था कि जब रणथंबोर दुर्ग का निर्माण चल रहा था, जो कि किसने कराया था? वीर सिंह नागिल के द्वारा कराया गया था। और रणथंबोर कथन के बारे में एक और कथन है, अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह है बरुतदार बंद है। ये कथन किसका है? अबुल फजल का है। नेक्स्ट कथन है कि तूने मेरे सामने के बालक को सह बनाकर पेश किया है। तूने मेरे सामने के बालक को एक शेर बनाकर, सह बनाकर पेश किया है। ये कथन किसने किससे कहा था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक अहमद से कहा था। जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक अहमद जब से कहा था, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन आ जाता है हमारे सामने कि मैंने सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन किया। आई होप आप सभी के लिए जो है मैं ये पूरा निचोड़ जो है कथनों का, ये ऐतिहासिक कथनों का एक बार में ही आपको लेकर आई हूँ, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। आज दोस्तों हम 50 ऐतिहासिक कथनों को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें 50 अन्य कथन भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों लेक्चर आपके, इसके बाद आपको कोई भी कथन, क्योंकि एग्जाम में देखिए 2020 की बात करें तो 2 कथन पूछ लिए गए थे हिस्ट्री के, अभी 2022 के में 22 प्री में दोस्तों किसमें पूछ लिए गए हैं? पॉलिटी में पूछ लिए गए। तो हर बार इतिहास से, पॉलिटी से एक ना एक क्वेश्चन, या एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन ऐतिहासिक कथनों का आता ही है और ये सबसे टफ पार्ट पड़ जाता है क्योंकि इतने सारे कथन हमें याद रखने होते हैं और मिलते भी नहीं है, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट है कि मैंने सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं हर समय अपनी पगड़ी में विष छुपाए रखता हूँ। यदि सुल्तान मेरे पास आश्वासन दे तो मुझे संतोष हो सकता है, अन्यथा मैं विष खा लूंगा। ये कथन दोस्तों किसने किससे कहा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, अलियाद बेग से कहा था। क्योंकि अलियाद बेग से क्या कहा था कि देखिए मैं हर समय क्या रखता हूँ? विष छुपाए रखता हूँ। यदि सुल्तान, क्योंकि खिलजी वंश का सबसे प्रतापी यदि कोई शासक रहा, प्रतापी तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन हाँ जिसने साम्राज्य का विस्तार किया तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अभियानों में देखिए यदि मलिक काफूर की सहायता से दक्षिण भारत के अभियानों को सफलतापूर्वक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नहीं जानता कि यह कानूनी है अथवा गैर कानूनी। मैं जो भी राज्य के हित में अथवा परिस्थिति के अनुरूप सही समझता हूँ मैं वही आदेश देता हूँ। ये कथन कहा था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी का था। इसका जो वास्तविक नाम था अलाउद्दीन खिलजी का, वो था अलीगुर शाह। और दोस्तों यही वह व्यक्ति था जिसने पहली बार दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक जिसने विश्व विजय करने के बारे में सोचा, है ना। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई ऐसा दोस्त है जो ये समझता है कि बेटा पहले तुम क्या कर लो भाई,
MPPSC की तैयारी कर लो, उसके बाद तुम कूच करना कहाँ पर, UPSC पर। तो यही एक व्यक्ति था जिसने क्या कहा, सबसे पहले ये विश्व विजय करना चाहता था, लेकिन इसका एक दोस्त था जिसका नाम था दोस्तों अताउल मुल्क, है ना। तो अताउल मुल्क मिला इसे, तो अताउल मुल्क ने इसे समझाया कि तुम भाई अलीगढ़ शास्य कि तुम क्या करना, विश्व विजय बाद में करना, पहले भारत विजय कर लो। तो वही एग्जाम्पल मैंने दिया कि UPSC बाद में करना, पहले MPPSC क्रैक कर लो। ये कथन ये आप याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का था। नेक्स्ट है, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, ये घोषणा की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चाहे दोस्तों वह सगा संबंधी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रजा का हो, सबके लिए कानून जो है वो समान होंगे। कम बेचने वालों को या कम तौलने वालों को शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाता था। किसके शासन काल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। काफी चर्चित व्यक्ति, आपने तो देखा ही होगा मूवी में। नेक्स्ट, सुल्तान ने हिंदुओं की लज्जित, अपमानित तथा निर्धन सुल्तान ने हिंदुओं को लज्जित, अपमानित और निर्धन बना दिया है। मैंने सुना है कि हिंदुओं की औरत बच्चे मुसलमानों के दरवाजे पर भीख मांगा करते हैं। ए बादशाह, इस्लाम तेरी यह धर्मनिष्ठा सराहनीय है, तूने मोहम्मद साहब के धर्म की रक्षा की है। ये कथन किसका है? और दोस्तों ये कथन देखिए, मोहम्मद, आपको याद रखना है, मौलाना शमसुद्दीन का है। ये सल्तनत काल में जब हिंदुओं की दशा का वर्णन किया गया, तो मौलाना शमसुद्दीन के द्वारा सल्तनत काल में हिंदुओं की दशा के लिए ये लिखा गया है। आप ये याद रखें, मेरे पास असंख्य धन दौलत, हाथी और सेना है। मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली का शासन अपने किसी प्रतिनिधि को सौंपकर सिकंदर महान की भांति संसार विजय पाने के लिए प्रस्थान करूं, सारे संसार पर विजय प्राप्त करूं। ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, लेकिन किसके संदर्भ में? तो अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में। क्योंकि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सिकंदर महान की भांति विश्व विजय करना चाहता था। इसके पास असंख्य हाथी, धन, दौलत, सेना सब कुछ था, और ये चाहता था कि मैं अपने किसी विश्वास पात्र को जो है ये सल्तनत सौंप दूं और उसके बाद विश्व विजय के लिए प्रस्थान करूं। मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट तो ये था कि अताउल मुल्क या अनाउल मुल्क के समझाने पर इसने विश्व विजय का जो सपना था वो छोड़कर भारत विजय पर इसने ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मैं चाहूं तो मित्रों के बल पर एक नया दीन या धर्म चला दूं, मेरी तरह मेरे मित्रों की तलवार के भय से सभी व्यक्ति मेरे प्रदर्शित मार्ग पर चलने लगेंगे। ये कथन दोस्तों ये भी अलाउद्दीन खिलजी के ही संदर्भ में कहा गया है, ये आप याद रखें, क्योंकि नया धर्म चलाने की बात जो कहा था ये किसने कही है? अलाउद्दीन खिलजी। नया धर्म चलाना, नई योजनाएं बनाना, रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, इसने भूमि की पैमाइश कराई, घोड़ा दागे गए, घोड़ा दागने की प्रथा इसने प्रारंभ की गई, सैनिकों को नगद वेतन देना इसने प्रारंभ किया, नया धर्म चलाना इसने प्रारंभ किया। ये सब योजनाएं जो हैं ये किसकी हैं दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये दीन अथवा शरीयत का मार्ग निर्देशन नबियों का कर्तव्य है, बादशाह का कार्य नहीं। धर्म एवं नीति ईश्वरीय साक्षात्कार अथवा देवी प्रेरणा से संबंध है। मनुष्यों के प्रयास, सोच विचार के द्वारा एवं शरीयत का संचालन कभी नहीं हो सकता। ये अनाउल मुल्क का कथन है। जब अलाउद्दीन खिलजी नए धर्म की बात करता है, नया धर्म अपनाने की बात करता है, तब दोस्तों अताउल मुल्क या अनाउल मुल्क ने कहा था किससे? अलाउद्दीन खिलजी से, कि दोस्तों यदि इसमें कहा क्या गया है कि बादशाह का कार्य नहीं है कि धर्म एवं नीति को ईश्वरीय साक्षात एवं देवीय प्रेरणाओं से संबंध, ईश्वर, बादशाह खुद ही क्या है? ईश्वर है। तो इसने कहा था कि आपको नए धर्म क्या चलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही क्या हो, एक दैवीयकरण करो आप अपने सुल्तान पद का। नेक्स्ट है चंगेज खां ने मुसलमानों के नगरों में खून की नदियां बहा दी। चंगेज खां ने मुसलमानों के नगरों में खून की नदियां बहा दी, किंतु मंगोलों का धर्म, संस्थाएं एवं उनकी आशाएं लोगों में प्रचलित न हो सकी, वरन अधिकतर मुगल मुसलमान हो गए। उन्होंने दीन ए मोहम्मद, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया।
ये भी अन्ना अताउल मुल्क या अनाउल मुल्क ने कहा था। ये आप याद रखें, जब ये देवगिरी का राज्यपाल था अलाउद्दीन के शासनकाल में, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट, ये अलाउद्दीन के संबंध में बहुत सारे कथन हैं कि मैं लोगों को ऐसा हुक्म देता हूँ जो उनके और राज्य के लिए लाभकारी है। मैं नहीं जानता कि शरीयत के द्वारा यह अनुमान्य है। तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका एक कथन, इसको डायरेक्ट कई बार बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि जहां तक मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ या मैं लोगों को ऐसे आदेश देता हूँ कि जो लोगों के लिए हितकारी होते हैं। मैं नहीं जानता कि शरीयत के रात खुदा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। ये मैंने जो है वो एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ था। ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, ये आप याद रखिए। अलाउद्दीन खिलजी का कथन है कि मैं नहीं जानता कि शरीयत के रात खुदा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन मैं वो करता हूँ जो लोगों के लिए सही है, तब उन्हें सही लगे या ना लगे। नेक्स्ट, लुटेरे मशाल लेकर मार्गों की रक्षा करने लगे। आमिर खुसरो ने ये कथन किसके शासन काल में कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कहा है। ये आप याद रखेंगे। आमिर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन जो है वो देखा था। नेक्स्ट, अमीरों ने ये किसके कथन में कहा है कि आपने वह महान कार्य किया है जो इतिहास में लिखा जाएगा। आपने मुसलमानों के कंधे पर रखा हुआ हिंदुओं की दासता का जुआ उतार डाला है तथा हम पर किए गए जो अत्याचारों का बदला लेकर निर्धनों और धनवानों सभी का उपकार किया है, और आप ही हमारे शासक बनने के योग्य हैं। आप हमारे शासक बनने की कृपा करें। ये दोस्तों, ये कथन कहा है गाजी मलिक के बारे में कहा है। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये। गाजी मलिक की उपाधि दोस्तों गयासुद्दीन, आप याद रखें, जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका ही नाम, वास्तविक नाम था गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक, जिसने क्या किया है? जिसने 29 मंगोल आक्रमणों को विफल किया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट, बर्नी ने लिखा है न्याय व्यवस्था के बारे में कि मेरे राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। मेरे शासनकाल में बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। दोस्तों, ये गयासुद्दीन तुगलक का है। और यदि इसमें ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक होता तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी ये कथन कहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद कहा था ये, और बर्नी ने लिखा है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद कहा था कि मेरे राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, लेकिन बर्नी ने किसके संदर्भ में लिखा है? तो गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में लिखा है। दोनों क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ने खुद कहा है और एक के संदर्भ में लिखा है। नेक्स्ट, मतलूब ए तालिबान के लेखक ने किसके विषय में लिखा है कि आसमान की बिजली गिरी और सुल्तान दबकर मर गया। ये कथन दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि यही वो व्यक्ति था जो क्या था कि जब ये दिल्ली में गया है ना, और दिल्ली में जब ये जैसे ही जाता है और ये एक लकड़ी के भव्य समारोह में जाता है, और लकड़ी के ही जो जैसा कि कहा जाता है कि इसके बेटे ने ही क्या किया था, जूना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक ने ही लकड़ी का एक महल बनाया अपने पिता के लिए, और जिसमें एक ऐसा षड्यंत्र रखा कि जैसे ही पिताजी क्या करेंगे, इस महल में प्रवेश करेंगे और ये महल जो है वो गिर जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी और मैं अगला राजा बन जाऊंगा। इतिहास यही तो सिखाता है, सावधान रहने की। नेक्स्ट है, उसने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो बुद्धिमानी और अनुभव से भरा ना हो। गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में आमिर खुसरो का ये कथन था। जब सिंचाई के लिए इसने नहरें बनवाई थी, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने किसानों के लिए सिंचाई के लिए नहरें बनवाने का कार्य किया था, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसने ही दोस्तों बुद्धिमत्ता का काम किया था। इस समय आमिर खुसरो ने ये कथन कहा था। उसके शासन काल में जादू की तरह अनुशासन स्थापित कर दिया गया था। जादू की तरह अनुशासन स्थापित कर दिया गया था। गयासुद्दीन तुगलक का ये क्या है, शासन काल का ये कथन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बंगाल अभियान के दौरान किसने कहा कि धावा करके किले पर अधिकार करना और अधिक मुसलमानों को तलवार के घाट उतारना तथा स्त्रियों के सम्मान और सतीत्व का अपहरण कर
भयंकर पाप होगा, कयामत के दिन वह उसका उत्तर ना दे सकेगा और उसके तथा मुगलों के मध्य कुछ ही भेद जो है वो रह जाएगा। ये फिरोज शाह तुगलक का, इसने, मैं आपको ये थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। फिरोज शाह तुगलक का ये कथन था। जब ये बंगाल अभियान के दौरान ये गया तो इसने ये देखा कि मुसलमानों को यदि मुसलमान ही यदि स्त्रियों का सम्मान और उनका अपहरण कर लेंगे तो मुगलों में और हम में क्या रह जाएगा, क्या अंतर रह जाएगा, तो कुछ ही भेद रह जाएगा। ये कथन किसका था? फिरोज शाह तुगलक का कथन था। नेक्स्ट, मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अपने स्वधर्मियों के साथ युद्ध करके मैं उनका भी रक्तपात ना करूंगा। फिरोज शाह तुगलक ने कि मैंने ये निश्चय कर लिया है कि अपने स्वधर्मियों के साथ युद्ध करके मैं कभी उनका रक्तपात नहीं करूंगा, मैं अपनों से ही अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ूंगा। ये कथन था फिरोज शाह तुगलक का, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है, अकबर से पहले भारत में मुस्लिम शासन के इतिहास में फिरोज शाह के राज्यकाल में अत्यंत उज्जवल युग का आश्वासन होता है या आश्वासन होता है। तो ये कथन किसका है? तो आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुका है, सर वुलजले हैग ने कहा है। वुलजले हैग का कथन है कि अकबर से पहले यदि किसी ने मुस्लिम शासन के इतिहास में यदि उज्जवल युग देखा जाता है तो वह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में देखा जाता है। याद रखेंगे, सर हैग ने जो है ये कथन कहा था। नेक्स्ट, राज्य संबंधी निर्णय सुल्तान से संबंधित हैं और शरा के सिद्धांत उमेला वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये कथन जो है सबसे पहले सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों स्तर पर अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया था? स्वीकार किया था। अलाउद्दीन खिलजी वह व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ना ही इसने खलीफा से क्या प्राप्त किया था? सर्टिफिकेट प्राप्त किया था सुल्तान बनने का, है ना। इसने धर्म और शासन को अलग अलग जो है वो संचालित किया था। जितने भी जो प्रशासन संबंधी कार्य जो थे वो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने संबंध में लिए थे और धर्म और कानून को जो है वो पृथक पृथक किया था। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने का मेरा उद्देश्य है काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना, पैगंबर की आज्ञा अनुसार उन्हें सच्चा धर्म स्वीकार करने पर बाध्य करना। कि जैसे देखिए पैगंबर ने जो माना है उसी के अनुसार क्या करना? धर्म को चलाना, सच्चा धर्म स्वीकार करने पर बाध्य करना। ये तैमूर का कथन है। याद रखिए, किसका कथन है? तैमूर का कथन है, जो एक मंगोल विजेता है, जो एक तुर्क मंगोल विजेता है। तैमूर साम्राज्य की स्थापना तैमूर ने जो है इसने क्या किया था? एक तुर्क साम्राज्य था और इसने वर्ष 1398 में इसी के शासन देखिए क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? वर्ष 1398 में, जब नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल था दिल्ली सल्तनत पर। नेक्स्ट, अनेक विधर्मी हिंदू कत्ल कर दिए। अनेक विधर्मी हिंदू कत्ल कर दिए गए। हिंदुओं की मुंडी से ऊंचे ऊंचे टीले बना दिए गए। मांसाहारी पशुओं के जो आहार बन गए, सारे नगर को लूटकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। ये कथन किसका है? तो सरफुद्दीन का ये कथन है कि जितने भी हिंदुओं थे उनकी सिरों की क्या बना दिए गए? किले बना दिए गए। और ये कथन कब का है? जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय का कथन है। ये सरफुद्दीन ने जो है तैमूर लंग के संदर्भ में कहा था। इतिहासकार फरिश्ता ने प्रशंसा की और लिखा है कि उसके शासनकाल में जनता प्रसन्न और संतुष्ट थी और इस कारण युवा और वृद्ध दास, स्वतंत्र नागरिक सभी ने उसकी मृत्यु पर काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया। दोस्तों, ये खिज्र खां है। और एक इसी के संदर्भ में बलबन का भी एक बलबन के संदर्भ में भी आता है कि 40 दिनों तक जो है वो मुसलमानों ने क्या किए थे? काले रंग के कपड़े पहने और उसके मकबरे पर जाते रहे। ये कथन जो है 40 दिन वाला, ये किसके संदर्भ में है? बलबन के संदर्भ में है। और जो काले वस्त्र पहनकर जिसने दुख प्रकट किया, ये खिज्र खां के संबंध में है। दोस्तों, खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था, जिसने स्वयं को
पैगंबर साहब का वंशज मानता था और सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र सिया था। बाकी सब सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे, तुर्क हुआ करते थे, ये कैसा था? सिया था। कौन? खिज्र था। नेक्स्ट है, इतिहासकार फरिश्ता ने किसके विषय में लिखा है कि वह एक महान और बुद्धिमान शासक था, वचन पालक और कृपालु था। तो ये भी दोस्तों खिज्र खां के सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां के संदर्भ में लिखा था। किसने लिखा था? तो ये आप याद रखेंगे, फरिश्ता ने लिखा था। नेक्स्ट, इतिहासकार के अनुसार ये किसने कहा है कि क्योंकि मेरे पिता आपको पुत्र कहा करते थे, अंततः मैं आपको बड़ा भाई के स्थान पर समझता हूँ और राज्य आपके लिए छोड़ देता हूँ। मैं केवल बदायूं से संतुष्ट हूँ, मतलब बदायूं का गवर्नर रहकर ही संतुष्ट हूँ। मेरे पिता आपको पुत्र कहा करते थे तो आप मेरे बड़े भाई के समान हुए। दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह याद रखेंगे, अलाउद्दीन आलम शाह ने ही ये कथन जो है वो कहा है। सैयद वंश का ये चौथा शासक हुआ करता था और अंतिम शासक भी था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने अपने सिक्कों पर खुदवाया कि जो सुल्तान की आज्ञा का पालन करता है वह सच्चे रूप में ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो जब इसने खुदवा पढ़वाया और सिक्कों पर लिखवाया कि जो राजा की आज्ञा का पालन करता है, बादशाह की आज्ञा का पालन करता है, वह सच्चे रूप में ईश्वर की इबादत करता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का कथन है। नेक्स्ट, जब भी कोई अमीर असंतुष्ट हो जाता था तो वह उसकी चाटुकारिता कर उसे प्रसन्न कर देता और उसके सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख देता है। ये कथन किससे संबंधित है? जब भी कोई अमीर असंतुष्ट हो जाता तो वह उसकी चाटुकारिता कर उसे प्रसन्न कर लेता था और अपनी पगड़ी उतार कर अमीरों के सामने रख देता था। ये कथन दोस्तों ये बहलोल लोदी से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत पर ये देखिए कांस्टेबल और एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है कि यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है और एमपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर ऐसा कौन सा वंश था जो कि अफगानी था। तो दोस्तों याद रखेंगे जो लोदी वंश था पहला अफगानी वंश है जिसने दिल्ली पर शासन किया था। दूसरा अफगानी वंश कौन सा है? शेर शाह सूरी है जो कि हुमायूं या मुगल काल में रहता है। याद रखें बहलोल लोदी के संबंध में ये कथन था। नेक्स्ट है, तारीख ए दाऊदी के लेखक के अनुसार, अब पहले तो आपको यदि यही पता है कि तारीख ए दाऊदी किसने लिखी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि तारीख ए दाऊदी के लेखक कौन है। दोस्तों ये लेक्चर जो है ये कई लोग जो है वो उनको लग रहा होगा कि मैम इन्हें याद कैसे रखें। तो दोस्तों यदि आप इन्हें 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं और आप ध्यान केंद्रित करके इन्हें पढ़ते हैं, एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं, तो ये कथन आपको याद हो जाते हैं, है ना। तारीख ए दाऊदी के लेखक के अनुसार सामाजिक सम्मेलनों के अवसर पर वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, ना ही उसने कभी भी अपने सरदारों को खड़े रहने दिया। वह आम दरबार में सिंहासन पर ना बैठकर गलीचे पर बैठा करता था। तो ये कथन जो है बहलोल लोदी के संदर्भ में लिखा है, आपको याद रखना है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान अब्दुल्ला ने, मैंने कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा है लेकिन आप फिर भी दें कमेंट में, आप जरूर बताएं। तो अब्दुल्ला ने तारीख ए दाऊदी पुस्तक लिखी थी और बहलोल लोदी के संदर्भ में था कि कभी वह सिंहासन पर नहीं बैठा, वह गलीचे पर बैठा करता था। नेक्स्ट है मीरात ए सिकंदरी, 1 से 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके। मीरात ए सिकंदरी के लेखक ने किसके विषय में लिखा है कि उसने गुजरात के राज्य को वैभव प्रदान किया। वह गुजरात के सारे शासकों में जो पहला था, बाद में हुए सबसे योग्य निकला। तो ये दोस्तों महमूद बीगड़ ने लिखा हुआ था। महमूद शाह प्रथम के शासनकाल में लिखा था। महमूद शाह प्रथम जो गुजरात का सबसे प्रमुख सुल्तान था और उसने जो चंपानेर है इसको राजधानी बनाया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन कवर होता है कि महमूद शाह प्रथम गुजरात का क्या था? गुजरात सल्तनत का संस्थापक था। मीरात ए सिकंदरी का लेखक कौन था? तो महमूद बीगड़ मीरात ए सिकंदरी का लेखक था। इसकी राजधानी क्या थी? महमूद शाह प्रथम की तो चंपानेर थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं अभी, उसके बाद 50 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट है, डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने किसके विषय में कहा है कि उसका नाम आज भी सारे बंगाल में प्रसिद्ध है और उसने 24 वर्ष के शासनकाल में कोई भी उपद्रव या विद्रोह उसके शासनकाल में नहीं हुआ, अपने पड़ोसियों का सम्मान लेकर, है ना, उसकी मृत्यु हो गई। ये हुसैन शाह, जो कि बंगाल का एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक हुआ करता था, जिसने हुसैन शाही वंश की स्थापना की थी। और ये आप याद रखें, इसके शासनकाल में 24 वर्ष के दौरान कोई भी युद्ध या विद्रोह नहीं हुआ था। हुसैन शाह के काल में बंगाल का एक सुल्तान था। तुलसीदास अकबर से भी महान व्यक्ति थे। तुलसीदास जी, जो कि अकबर के समकालीन थे, ये अकबर से भी महान व्यक्ति थे, क्योंकि अकबर की विजय सदा के लिए थी, है ना, क्योंकि वह विजय जनता के हृदय पर की गई। ये कथन किसने कहा था? तो दोस्तों, यदि हम बात करें तो ये कथन विंसेंट स्मिथ का है, जो एक इतिहासकार है। ये वही व्यक्ति है विंसेंट स्मिथ जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये आप 2 कथन याद रखेंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म की रक्षा अकबर और इस्लाम से ना कर हिंदू धर्म के आंतरिक शत्रुओं को द्वेष, कलह, अंधविश्वास आदि से रक्षा की। ये कथन किसका है? तो श्री राजनाथ शर्मा जी ने कहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितने भी उस समय, देखिए, जो कि आज भी, है ना, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो विनय पत्रिका हो, कवितावली हो, मितावली हो, है ना, तो ये सब इनकी रचनाएं क्यों की? अकबर और इस्लाम धर्म से नहीं की हैं। इन सब की रचनाएं जो हिंदुओं में भी रहकर आंतरिक तौर पर अंधविश्वास आदि का क्या करती हैं, आंतरिक तौर पर आंतरिक शत्रु हैं, उनसे बचने के लिए रचनाएं की हैं। तो दोस्तों, ये राजनाथ शर्मा जी का क्या है? कथन है। या नेक्स्ट है कि मैंने राम की खोज में कई बार जन्म लिया, अंततः मैंने स्वयं में उसे खोजा। ये कथन किसका है? गोस्वामी तुलसीदास जी का है। और इनका ही एक कथन अभी 2022 की प्रीलिम्स में आया था कि पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, है ना, गया ना मन काफी, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। ऐसा कुछ इनका जो था, ये कथन था, है ना, शायद 2 कथन मिक्स हो गए इनके। तो पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ जो कथन है, ये किसका था? तो ये कबीर दास जी का था, है कि आप यदि पोथी पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। यदि आपने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए तो आपने सब कुछ पढ़ लिया। तो कबीर दास जी का कथन था, जिन्होंने राम की खोज में कई बार अवतार लिया और इन्होंने कहा कि मैंने यदि भगवान को खोजा है तो खुद के ही अंदर खोजा है। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कौन? वो ये याद रखेंगे, तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। ये कथन है गुरु गोविंद सिंह जी का। किसका है? गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं के पास इतना धन ना छोड़ो कि वे उसकी मद में शराबी हो जाएं। बड़ा प्यारा कथन है ये। थोड़ा सा देखिए, सही भी है, थोड़ा सा गलत भी है। हिंदुओं के पास इतना धन ना छोड़ो कि वे उसकी मद में शराबी हो जाएं, और इतना छोड़ो कि वे निराशा में आकर अपना पुश्तैनी धंधा और कृषि काम को ही त्याग दें। यह अध्यादेश था किसका? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ना तो इतना पैसा हो कि वो शराबी हो जाएं, और इतना भी पैसा मतलब कम ना हो कि वो अपना पुश्तैनी धंधा जो कि कृषि है उसको ही त्याग दें, क्योंकि कृषि के लिए भी करने के लिए दोस्तों पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये कथन गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कहा गया था। तो आज हमने ऐतिहासिक 50 प्रश्नों को पढ़ा और आगे जाके ये 50 प्रश्न और पढ़ेंगे। दोस्तों, ये MPPSC, UPSC, साथ ही साथ जितने भी स्टेट PSC हैं, या दोस्तों SI में भी अब आने लगे हैं। आप UPSI का पेपर उठाकर देख लीजिए। अब आगे भविष्य में जो MPSI का पेपर आएगा उसमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ऐसे ही सभी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से
आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं हम नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट में। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।